अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी, और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो सियासतदानों की नज़रों से भी ओझल है या वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, जिस पे आवाम भी जोर नहीं दे रहे और जिस पे मुल्क के जो नाम नहाद बाशिंदान है, मैं नाम नहाद बाशिंदान कह रहा हूँ क्योंकि जिन्हें मुल्क की इकनॉमिक्स का नहीं पता, जिन्हें इक़्तिसादियत का सिरे से नहीं पता, वो आपके वज़ीर ख़ज़ाना है। वो आपके मुल्क के जो बैंकर कभी अच्छा वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होता, ये पहली चीज़ मैं ये बता दूँ आपको। लेकिन यह हमारी किस्मत में बैंकर ही लिखे हुए हैं। हम ये आज इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि मुल्क के कर्ज़ों का एक पहाड़ मुल्क पे चढ़ गया और हमारी जो आप ये कह रहे हैं असम्बली, सेनेट, इसके जितने मेंबरान हैं, जब अखबार में आता है या आता है कि आज IMF ने इतना कर्जा रिलीज़ कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने इतना कर्जा रिलीज़ कर दिया, फलां इदारे ने इतना कर दिया, तो इन्हें अपने लिए गाड़ियाँ भी याद आ जाती हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाना भी याद आ जाती हैं और अपनी मुराद भी याद आ जाती हैं। तो क्या हमारा मुकद्दर, हमारे अवाम का मुकद्दर सिर्फ इन लोगों की खातिर कर्जे अपने सरों पे चढ़ाना है? अब मेरे साथ जनाब आफ्ताब विर्क साहब बैठे हैं, सियासतदान भी, वकील भी, बड़े अच्छे शायर भी। अब ये बताएंगे कि जो एक पैदा होने वाला बच्चा 4 लाख का कर्जा लेके सर पे पैदा हो रहा है, ये बदबख्त लोग कब उसे कर्जे सरों से उतारने के लिए प्लानिंग करेंगे, ये बताएं ज़रा। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम एहसान बटालवी साहब। आपने चूँकि नाम ही हक़ाइक़ रखा हुआ है, इसलिए जज्बाती बातें करते भी हैं तो हमारे ज़हन में यह एहसास रहता है कि हम हकीकत से दूर न जाएं, हक़ाइक़ लाएं आवाम के सामने। पहली हकीकत तो यह है, जो कुछ आपने कहा उसके बारे में पंजाबी के 3-4 मिसरे सुने, आपकी गुफ्तगू की तशरीह हो जाएगी आपके आगाज की। खाली पेट दे विच बरूद भरिया, खाली पेट नहीं है, गोला बंबदा है। अख टोक दिए, अकल रोक दिए, जुस्सा कंबदा है। खाली पेट दे विच बरूद भरिया, खाली पेट नहीं है, गोला बंबदा है। जदों किसी भी शय दी एक बारी भुख वध जावे, जुर्म जमदा है, खाली पेट नहीं है, गोला बंबदा है। बिल्कुल ठीक। ये जनाब अज बंब दा गोला बन के डिगे ने इन्हां मुइशदाना ते, इन्हां हुक्मराना ते और नाम निहाद पॉलिसी साजां दे उके। जनाब मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी सोच से कौन इख्तलाफ कर सकता है? आपकी सोच के साथ इस वक्त 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ चंद 1-2% निकाल ले, बाकी 98% जो लोग हैं ना जी, 98% लोग जनाब वो आपकी सोच के साथ इत्तफाक करते हैं। जगह जगह गुर्बत है और लोगों के जिस्म बिक रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है, जनाब ने इरशाद फरमाया है कि जिस दरवाजे से किसी घर के अंदर गुर्बत दाखिल होती है, उसके दूसरे दरवाजे से इज्जत और गैरत निकल जाती है। तो जब इज्जत नहीं, गैरत नहीं, अहमियत नहीं, आप देखें, आपने दुरुस्त फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा हुक्मरान कायनात में कौन हो सकता है? उनसे बड़ा मुइशदान कौन हो सकता है? उनसे बड़ा मुनसिफ कौन हो सकता है? उनसे बड़ा कमांडर कौन हो सकता है? उनसे बड़ा कानून दान कौन हो सकता है? उन्होंने जो निज़ाम दिया था उसमें ज़कात और खैरात लेने वाले ही खत्म हो गए थे। इस कदर निज़ाम लाया गया था कि मदीना की गलियों में, यसरब की गलियों में कोई ज़कात खैरात लेने वाला नहीं मिलता था। और आपने फरमाया, आज हम कार्ल मार्क्स के फलसफे को बड़ी तस्दीक के साथ देखते हैं। कहते हो जी कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट सोशलिज्म थी, लेकिन ये तो बताएं कि नबी पाक ने क्या जब मदीना पाक हिजरत करके हैं जनाबे वाला, क्या एक घर मुहाजिर को इंसारी ने नहीं दिया था?
क्या एक बीवी को तलाक करके अपने मुहाजिर भाई को नहीं दी थी? क्या 2 बकरियों में से एक बकरी नहीं दे दी गई थी? क्या उन्होंने आधा आधा नहीं बांटा? एक ही हल है इज्जत बाप, एक ही हल है जनाब एहसान बटालवी साहब, कि जब तक हम मुनसफाना निज़ाम मईशत तकसीम दौलत का नहीं लाएंगे तब तक फिर हमें फैज ललकारता हुआ नजर आएगा। यहाँ बेग साहब बहुत ज़्यादा मुनसफाना निज़ाम है। यहाँ जो कब्जा ग्रुप है उसकी सरपरस्ती सारे ही बासर लोग कर रहे हैं। जो जिन्होंने मुल्क का माल लूटना है उनकी सरपरस्ती सारे ही बासर लोग कर रहे हैं। जिन्होंने भी मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही लोग हैं। और जो मुल्क में ड्रग जिससा फैलती जा रही है और जैसा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में है उसको बेचने वाले को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही लोग हैं। हम ये लोग कहाँ चले जाएं ये बताएं। और देखिए हमारी बेबसी का मजाक कैसे उड़ाया गया है कि सस्ता बाजार के नाम पर पूरे पंजाब के अंदर बाजार लगा दिए गए और बाजार अलाट किन को किए गए हैं? मुस्लिम लीग के लोगों को। वो आगे बेच किन को रहे हैं? उन्हीं गुरबा को जिनकी गुर्बत का तस्करा लेकर आगे बैठे। करोड़ों रुपया रोज का लाहौर में से ये जो खोखर बरादरान है इनको जा रहा है, करोड़ों रुपया रोज का। हम नाम नहीं लेते किसी का, चलिए जो नहीं लेते। करोड़ों रुपया रोज का उन लोगों को जा रहा है जो इसके नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो नाजायज मफाद उठा रहे हैं। चलिए हो सकता है आपकी बात दुरुस्त है, हम ये नाम किसी का नाम सबूत तो नहीं है ना, सबूत नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, हम किसी का नाम नहीं भी लेते। चलिए ये बात एडिट के दौरान मैं कहूंगा उसको एडिटर को कि ये बात नफी कर दे क्योंकि आपने इस बात पर इतराज किया है। तो असल ये है कि बेअसूलियों की तरफ बात जा रही है, नाइंसाफियों की तरफ बात जा रही है। तो फिर वही बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपने यार देखे तो कलेजा कांपता नहीं, कितने बुल्ला ते सिकरियां जमियां ने, कितने लिश्क दे पैर ते दसड़े ने, कईयां मुंह दे बथड़े चुप लिखी, कईयां मुंह ते गुटक दे हासड़े ने। कड़ा एहतसाब किया जाए और यहाँ पर क्या होता है जनाब, एहतसाब करते हैं तो उधर से कभी एस्टेब्लिशमेंट बचा लेती है, कभी अदलिया बचा लेती है, कभी लोग उठ के नाम निहाद नारे मारने वाले ढोल बजाने वाले लोग उठ बैठते हैं कि जनाब फलाने दी जय, फलाने दी जिंदाबाद, फलाने दी जिंदाबाद। जब तक कड़ा निज़ाम एहतसाब का नहीं होगा, जब तक ये बात नहीं होगा कि उमर बताएं, खलीफा वक्त बताओ ये चादरें दो कैसे आ गई, बता जवाब दें। जब तक ये निज़ाम नहीं होगा तब तक आपका ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। ये रोना है सदियों का। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आपकी सोच के साथ 25 करोड़ आवाम वाबस्ता है, लोग 2% निकाल ले, 98% वाबस्ता है। और वो क्या कह रहे हैं कि तेरा ख्याल मेरे ख्वाबां दे नाल नाल सोच जिवें लाली जिवें अजलों गुलाबां दे नाल नाल सोचां दी सांझ गूड़िया रंगां दा मेले, सोचां दी सांझ गूड़िया रंगां दा मेले, अजलों जिवें लाली गुलाबां दे नाल नाल तेरा ख्याल मेरियां ख्वाबां दे नाल नाल। बदियां दे कोल करो बजा तुहानूं सुनाना सी, बदियां दे कोल कोल जनाब गरीबां दे अलने, नेकी नदर सदा तो वेखी नवाबां दे नाल नाल। अखियां बटालवी खोल, मैं जनाब ला मनसूख करा, अखियां बटालवी खोल ते वेले दी वाग वेख, पत्थर भी कुछ पै ने तलाबां दे नाल नाल। बहुत शुक्रिया दिल साहब आपका। जहाँ में जो जिन तबकात को इन्होंने जगाने की बात की है, मैं उसके साथ ये कहूँगा अवाम के लिए कि अवाम जागे, वो अपने हकूक़ मांगे, वो बताएं कि हम किस तरह लूटे जा रहे हैं, उनका टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ याशियों में ज़ाया हो रहा है, उनके टैक्स के पैसे से क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, ज़कात के पैसे से हज हो रहा है, ज़कात के पैसे से अमीर तरीन लोगों का इलाज हो रहा है। मैं समझता हूँ अल्लाह का अज़ाब पे हैरान हूँ, अल्लाह का अज़ाब इन लोगों पे क्यों नहीं अभी तक आया। मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको इनकी पकड़ कर, अल्लाह इनकी पकड़ कर, अल्लाह इनकी पकड़ कर इनके सामने और इनके बच्चों के सामने ये सारे जुल्म आए जो इन्होंने लोगों पे किए हैं। जागीरदारों ने, वडेरों ने, खानों ने सारे आवाम को कुचल कर रख दिया है, बोलने की सकत ही नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी जनाब, इज्जत अफसाई आपने बुलाया। अल्लाह हाफिज़ जी।